आज अम्बेडकर साहब के अनुयायी बने हुए हैं। चुनाव का समय आ गया तो अम्बेडकर साहब के अनुयायी बने हुए हैं। अरे पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। 20 साल विधायक रहे हैं। अरे आप क्या बोलिएगा। अरे जिस समय 90 में जो सरकार बनी थी, दिल्ली में सरकार बनी थी, समाजवादियों की सरकार बनी थी, तो उस समय आदरणीय लालू यादव जी ने बीपी सिंह जी को कह करके जो है कि अम्बेडकर साहब का फोटो लगवाने का उन्होंने काम किया। वही लोग हैं, आरएसएस भाजपा के लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, बाबा साहब के मुंह पर कालिख लगाते हैं। ये लोग किसी का है? जब महात्मा गांधी के ये लोग नहीं हुए तो ये बाबा साहब का होंगे। अरे 20 साल आप रहे हैं, 20 साल रहे हैं तो आप बता से दीजिए कि बाबा साहब के सम्मान में आपने कहा क्यों नहीं। अम्बारा चौक पर विपक्ष का मांग था, हमने जिस समय चुनाव लड़ा था 20 में, हमने कहा था कि अगर शंकर यादव चुनाव जीतेगा तो बाबा साहब की जो है कि मूर्तियां हम लोग स्थापित करेंगे अम्बारा में। जाति विशेष को वो टारगेट करते हैं। उनका जात के लोग अगर कोई पदाधिकारी है तो दूध का धोया हुआ है, और उसी जगह दूसरे जात का कोई पदाधिकारी आ जाता है तो उनको जो है कि पटरी नहीं है। तो पारू प्रखंड में सीआई भी तो महादलित थे, सीआई भी तो महादलित थे। उनको जो है कि मारपीट किया गया। सीओ थे, अति पिछड़ा के बेटा थे, उनके साथ भी मारपीट हुआ। तो उस समय तो आप एक भी शब्द नहीं बोले। पारू विधायक अशोक सिंह बोल रहे हैं कि एक जाति विशेष करके मेरे विपक्ष द्वारा टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहले आए आप लोगों को चैनल को हम शुभकामना देते हैं। और सामने अभी छठ पूजा है और गंगा स्नान है, तो हम इस अवसर पे तमाम पारू की महान जनता, माताएं हो, बहनों हो, नौजवान साथियों हो, पत्रकार बंधु हो, सभी को हम अपनी ओर से इस पर्व के अवसर पर हम शुभकामना देते हैं। और आपका जो सवाल है कि भाजपा आरएसएस के जो विधायक पारू के वो आरोप लगा रहे हैं, तो उनका आरोप मतलब बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो गलत का अगर कोई सपोर्ट करता है तो वहां पे कोई उंगली उठा सकता है। सवाल है कि वो तो बोल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल 2-4 दिन पहले की घटना है कि आप लोगों ने भी सुना होगा, वायरल है। एफआईआर का कॉपी हम लोगों ने देखा है, मतलब व्हाट्सएप पर देखा है। उन्हीं की स्वजाति हैं, बगल में उनका घर है। और मतलब किस तरह से चौक पर जो है कि चिरैया बाजार चौक पर खुलेआम जो है कि एक महादलित के साथ रोहित रविदास नाम है, लालू छपरा का भी वो पंचायत सचिव है, और बेचारा रामपुर केसो मलाही है और कोयरिया निजामत है। तो उसको जो है कि पकड़ करके वहां पर खुलेआम जो है कि गाली गलौज दिया गया, मारपीट किया गया। और फोन पर भी वो चीज वायरल हो रहा है। फोन से जो धमकी दिया गया वो सब लोग, समाज के लोग देख रहे हैं। तो उनका आरोप है, कभी भी दलित के हित में उनका काम 20 सालों में नहीं हुआ है। दलित के हित में कभी भी काम नहीं हुआ है। आज अगर अंबेडकर साहब की अगर वो बात करते हैं तो 20 साल कहाँ थे। और अंबेडकर साहब को प्रताड़ित करने वाला कौन लोग था? उन्हीं के वंशज लोग थे जो अंबेडकर साहब को प्रताड़ित करने का काम किया। ये आरएसएस और भाजपा वाले लोगों का काम है जो प्रताड़ित किए, तब जाकर के अंबेडकर साहब ने जो है कि बौद्ध धर्म जो है कि अपनाने का उन्होंने काम किया। आज अंबेडकर साहब के अनुयायी बने हुए हैं। चुनाव का समय आ गया तो अंबेडकर साहब के अनुयायी बने हुए हैं। अरे कोई गलत किया, कोई जाति विशेष का कोई टारगेट करके कोई भी गाली देता है तो वो चीज बर्दाश्त करने का जो है कि चीज नहीं है। चाहे वो किसी भी समाज का लड़का हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हम लोग वैसे लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है। इसमें तो मतलब है कि जाकर के लोगों ने थाना पर आवेदन दिया है, एफआईआर दर्ज हुआ है, पुलिस जांच कर रही है। अगर उसका आवाज होगा, अगर वाकई में उसने अगर बोला होगा तो पुलिस पकड़ के जो है कि कानून के हवाले करेगा। उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा तब ना। अरे बाबा साहब के तो हम लोग जो है कि सदियों से उनके अनुयायी है, सदियों से उनको जो है कि हम लोग मानते आए हैं। अब उनको पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। 20 साल विधायक रहे हैं। अरे आप क्या बोलिएगा। अरे जिस समय 90 में जो सरकार बनी थी, दिल्ली में सरकार बनी थी, समाजवादियों की सरकार बनी थी, तो उस समय आदरणीय लालू यादव जी ने बीपी सिंह जी को कह करके जो है कि अम्बेडकर साहब का फोटो लगवाने का उन्होंने काम किया। ये हम लोगों का परिवार है और हम लोगों का समाज है और पार्टी है, हम लोगों का नेता है। आप मुजफ्फरपुर में चले जाइए, आप मुजफ्फरपुर में जो है कि बाबा साहब के सम्मान में, दलितों के सम्मान में जो है कि अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पर जो है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है। ये लोग क्या करने वाले हैं? ये लोग वही लोग हैं, आरएसएस भाजपा के लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, बाबा साहब के मुंह पर कालिख लगाते हैं। ये लोग किसी का है? जब महात्मा गांधी के ये लोग नहीं हुए तो ये बाबा साहब का होंगे। अरे 20 साल आप रहे हैं,
20 साल रहे हैं तो आप बता से दीजिए कि बाबा साहब के सम्मान में आपने कहा क्यों नहीं अम्बारा चौक पर विपक्ष का मांग था, हमने जिस समय चुनाव लड़ा था 20 में हमने कहा था कि अगर शंकर यादव चुनाव जीतेगा तो बाबा साहब की जो है कि मूर्तियां हम लोग स्थापित करेंगे अम्बारा में। हम लोग अति पिछड़ा के नाम पर जो है कि भारत रत्न जो है कि कर्पूरी ठाकुर की जो है कि हम लोग मूर्तियां लगवाने का काम करेंगे। मणिपुर के आसपास में तमाम जो हमारे जो पूर्वज हैं, हम लोगों के जो नेता रहे हैं, सब लोगों का जो है कि अभी तक एक भी मूर्ति लगवाने का काम किया, एक भी सम्मान देने का उन्होंने काम किया है? बोलने से हो जाएगा, करके दिखलाने से होगा। वोट आ गया तो वोट आ गया, तो इस समय दलित उनको समझ में आ रहा है, अम्बेडकर साहब समझ में आ रहे हैं, और जो अम्बेडकर साहब का शुरू से अनुयायी है कुछ नहीं है, तो बोलने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जान रही है, पब्लिक है, ये पब्लिक जानती है सब चीज की आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम है आप काम कीजिए, लेकिन बाबा साहब के अनुयायी नहीं बनिए। आप तो बाबा साहब को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, बाबा साहब को जो है अपमानित करने वाले आपका पार्टी के लोग हैं, उनके सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं आप। एक और आरोप उन्होंने लगाया है कि सरकार मेरा है, विधायक हम हैं, फिर भी विपक्ष के लोग से मेरे कुछ अफसर मिले हो। देखिए उनमें उनमें है क्या, अरे तो भ्रष्टाचार से 20 सालों के भ्रष्टाचार से जो है कि पूरा पारू विधानसभा बजबज कर रहा है, बजबज कर रहा है। तो उनको जो है कि कोई भी व्यक्ति, मैं नहीं जानता हूँ, हम लोग तो कभी ना ब्लॉक जाते हैं, ना अंचल जाते हैं, ना थाना पर जाते हैं, कहीं हम लोग जाते हैं? हम लोग कहीं नहीं जाते हैं। तो उनका जो आरोप है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राज होगा। जो राज होगा, जो उनका जो है अपना स्वार्थ जो है उस अफसर से पूरा नहीं होता होगा, तब जाकर के उस अफसर पर इसके पहले वाले मतलब अंचलाधिकारी पर उन्होंने आरोप लगाया था। इस फिर उसके पहले सिंह जी थे, जो डायरेक्ट उनको जो है कि मोबाइल पर धमकी दिया गया। अब तो 20 साल से यहाँ पर विधायक हैं, और अभी जो भी क्षेत्र में घटनाएं घटी है, और आपके नेतृत्व की यहाँ सरकार भी चल रही है, तो इस सब घटनाएं की जिम्मेवारी आपको लेना चाहिए। तो ये आरोप जो है कि विरोधी पर लगाते हैं, अरे सरकार आपका है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है, तो आपको स्वयं जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हाँ मेरे राजपाट में मतलब इस तरह की जो है कि घटनाएं घटी है। और आप स्वयं बोले कि पहले 500 रुपया में काम होता था, अब 10,000 और 20,000 में जो है कि घूसखोरी बढ़ गया है। तो ऐसे भी आए, या तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। अगर आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो फिर सरकार से इस्तीफा की मांग करना चाहिए, नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहिए कि भाई आपकी सरकार में जो है कि भ्रष्टाचार भरा हुआ है। आप बोलते हैं इसी जगह पारू प्रखंड में सीआई भी तो महादलित थे, सीआई भी तो महादलित थे, उनको जो है कि मारपीट किया गया। सीओ थे, अति पिछड़ा के बेटा थे, उनके साथ भी मारपीट हुआ, तो उस समय तो आप एक भी शब्द नहीं बोले, एक भी आपकी आवाज नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? ये तो जनता को बताना चाहिए कि क्या मामला है, जो सीआई को पीटा गया और सीओ को पीटा गया, ये सब चीज पर तो बोलिएगा नहीं जी। जिससे आपको लगता है कि ये करने से हमको वोट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब महादलित में के भी बेटा बेटियां जो है पढ़ लिख करके शिक्षित हो रहे हैं, वो सब चीज समझ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि प्रखंड विकास पदाधिकारी है तो आपको उनसे पटरी है, अंचलाधिकारी है तो उनसे आपको पटरी नहीं है। तो एक जाति विशेष को वो टारगेट करते हैं। उनका जात के लोग अगर कोई पदाधिकारी है तो दूध का धोया हुआ है, और उसी जगह दूसरे जात का कोई पदाधिकारी आ जाता है तो उनको जो है कि पटरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ उनका पूरा नहीं होता है, इसलिए इस तरह से अनाप शनाप बयान देते हैं।